इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन की फूड की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के फार्मूला मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। फार्मूलों के ऊपर फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी ढेर सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जिन्हें कि जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे हमने 1 to 1 वो सारी की सारी चीज़ें सिखाई हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है हमारा क्लाउड किचन की जो मास्टरी क्लासेस है उसका वीडियो है, जिसमें कि हम लोग एक एक एस्पेक्ट क्लाउड किचन के ले रहे हैं और आपको प्रॉपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपको जो क्लाउड किचन की पुरानी वीडियोज़ हैं वो पसंद भी आ रही होंगी। तो सबसे पहला मेरा यहाँ पे पॉइंट या आप सजेशन या टिप आप जो भी कह लीजिए वो है आपकी अवॉइड एक्सेस ऑर्डरिंग। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको कभी भी ज़्यादा ऑर्डरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा ऑर्डरिंग से मेरा मतलब है कि भाई अगर आप अपनी ग्रॉसरीज या किराना ऑर्डर कर रहे हो या अपने डेयरी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, नॉनवेज ऑर्डर कर रहे हो, फ्रोज़न ऑर्डर कर रहे हो या इवन अपने पैकेजिंग मटेरियल कर रहे हो, तो आपको एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल के अनुसार ही आपको उनको ऑर्डर करना है। मान लीजिए पैकेजिंग आपको ऑर्डर करनी है सिर्फ अपने 1 महीने की, ये ना हो कि आप 6-6 महीने की पैकेजिंग एक ही साथ डाल रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग भी कहीं ना कहीं फूड के अंदर ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। वैसे तो सेपरेट होनी चाहिए। मैक्सिमम हम लोग खाना जब भी हम लोग फूड कॉस्ट निकालते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग पैकेजिंग के अपने 10-15 रुपये उसमें ही जोड़ देते हैं। उसके बाद जो भी आप अपना रॉ मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं, खासकर किराने का जिसको कि हम लोग ग्रॉसरीज बोलते हैं, कोशिश कीजिएगा कि 15 दिन या सिर्फ 1 महीना। ये ना हो कि आपने कट्टे की कट्टे चीनी के भर लिए, आटे के भर लिए, मैदे के भर लिए, क्योंकि वो रोज़ाना तो लगते हैं और आपको लगता है कि भाई एक बार मैं भर लूँ, बार बार मैं सरदर्दी क्यों लूँ। बट वही जब आप एक बार में भर लेते हैं तो इंडिया का इन्वायरमेंट ऐसा ही है, कहीं चींटियाँ लग जाएंगी, कहीं कीड़े लग जाएंगे, कहीं दीमक लग जाएगी आपके उसके ऊपर और वो ख़राब हो जाएगा। और जो पैसे आप बचाने की सोच रहे थे, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो आपको कुछ छूट मिलती है, उस छूट में जो भी पैसे बचेंगे वो आप देखेंगे कि सारे के सारे बर्बाद हो गए। सेम उसी प्रकार से आपके नॉनवेजेस हैं, आपको 2 या 3 दिन में ऑर्डर करना है। ये ना हो कि आप रोज़ाना चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। अगर आपकी चीज़ें रोज़ाना चल रही है, स्पेशली अगर मैं डेयरी की बात करूँ या नॉनवेज की बात करूँ, जी हाँ, डेली ऑर्डर कीजिए, बट उतनी ही क्वांटिटी में कीजिए। या एवरेज जो भी आपका आता है कि भाई एक दिन में मेरा 20 किलो चिकन निकल जाता है या 10 किलो चिकन निकल जाता है, तो उसके हिसाब से कीजिएगा। जितना कम से कम आपके स्टोर्स के अंदर सामान होगा उतनी कम से कम आपकी फूड कॉस्ट होगी और उतना ही ज़्यादा पैसा आपके खुद के पॉकेट में होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा है वो है हमारे करेक्ट पोर्शन साइजेस। आप जो भी खाना दे रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, कॉन्टी हो, चाइनीज़ हो, कोई भी डिशेज़ आप दे रहे हैं, तो आपके जो पोर्शन साइज़ हैं वो हर किसी को मालूम होने चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ आपके शेफ़ को मालूम है, आपके शेफ़ को भी मालूम होना चाहिए। इवन जो आपके वेटर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ब्रेड बास्केट दे रहा हूँ तो उसमें मुझे कितनी ब्रेड्स देनी है, कितनी रोटियाँ या नान वगैरह का जो हम लोग कॉम्बिनेशन बना के देते हैं वो दे रहे हैं, कितना सूप जाना चाहिए, सूप किस बाउल में जाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लिख के रख लोगे, और क्योंकि अगर आप लिख के रखोगे और आपको आपके सभी को, चाहे वो वेटर हो, शेफ़ हो, उनको पता होगी, तो चीज़ें कभी भी गड़बड़ नहीं होगी और हर बार आपकी फूड कॉस्ट सेम ही आएगी। या फिर अगर बोलें कि अगर मैं किसी को 100 ग्राम फ्रेंच फ्राई दे रहा हूँ, किसी को मैं 150, किसी को 200, तो जब आप अपना फूड कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं होगी, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगी। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करके नहीं रखते हैं तो जो मॉर्निंग वाला शेफ़ होता है वो चिकन के 2 पीस देता है, तो शाम वाला होता है वो चिकन के 4 पीस देता है। या फिर सब्जियों में भी ऐसा होता है। अगर आप वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपके पोर्शन साइज़ मेंशन हो, दीवार पे प्रॉपरली आप लिख के लगा दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है उसमें लिख दीजिए, बट लिख जरूर दीजिए, ताकि आपके पोर्शन साइज सारे के सारे सेम जाएं और आपका गेस्ट भी वहाँ पे नाराज़ ना हो कि कभी उसे कम मिल रहा है, कभी उसे ज़्यादा मिल रहा है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारी इम्प्रॉपर स्टोरिंग। अब यहाँ पे हम लोग जब भी स्टोरिंग करते हैं, यहाँ पे मैं 2 चीज़ लूँगा। एक है हमारे रॉ मटेरियल्स का, जो भी किराना आ रहा है, सब्जियाँ आ रही हैं, दूध दही आ रही है, हमारे नॉन वेजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे पैकेजिंग मटेरियल आ रहे हैं, ये हमारे रॉ मटेरियल के अंदर आ जाता है। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे कुक फूड, जो भी हमने खाना बना लिया है, चाहे चिकन है, मटन है, राइस है, सब्जियाँ हैं, इनकी स्टोरिंग। हमको फूड सेफ्टी के बारे में नहीं मालूम होता है। अगर हमको फूड सेफ्टी के बारे में नहीं मालूम होता है तो हम कभी भी इनकी प्रॉपर स्टोरिंग नहीं कर पाते हैं। आपको इनकी भी प्रॉपर स्टोरिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँगा
कि आप लोग मैदा खरीद के लाते हो, आपके किचन छोटे हैं, तो आप अपने मैदे की बोरी को ही अपने किचन के किसी कोने में रख लेते हो। अब आप देखोगे जो भी आपका स्टाफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैदा वहीं से ले रहा है, आपने उसको किसी भी कंटेनर के अंदर शिफ्ट नहीं किया है। अब ऐसे में क्या होगा, एक तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने चीज़ें होती हैं तो हमें उनकी अहमियत नहीं मालूम होती और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करने लग जाते हैं, किसी भी प्रकार का उसका नाप तोल नहीं करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं और वो ज़्यादा यूज़ में आने लग जाता है। दूसरा, जब भी चीज़ें खुले में रहेंगी तो पानी उसके ऊपर लगेगा, चींटियाँ उसके ऊपर आएंगी, कीड़े उसके ऊपर आएंगे और वो ख़राब होने लगेगा। यहाँ पे वो सामान तो ख़राब हो रहा है, या तो आप उस ख़राब को ही यूज़ कर लोगे, या फिर अगर आप उसको छानने जाओगे, छाँटने जाओगे, चाहे सब्जी आप लगा लो, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर स्टोरिंग भी नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी बर्बादी होती है समय की, पैसे की, और इवन यहाँ पे गेस्ट भी हमारा बीमार हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कि मैंने इसमें आपको रॉ का बताया, अब कूड में क्या होता है, जब भी आप अपना खाना बना रहे हो तो आपका खाना हमेशा बचता है। आप किसी भी होटल में चले जाइए, चाहे 5 स्टार होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं पे चले जाए दुनिया के कोने में, अगर आपका खाना बचता है तो कहीं पे भी खाना फेंका नहीं जाता है। उसको प्रॉपर जो भी हमारे वहाँ पे रूल रेगुलेशन होते हैं उस कंट्री के, उसके अनुसार उसको रखा जाता है, जिसको कि हम लोग डेंजर जोन बोलते हैं। हम लोग अपने जो फ्रोज़न करके रखते हैं अपने खाने को, या फिर हम लोग अपने फ्रिजेस के अंदर रखते हैं। इवन अगर आप घर में देखेंगे, आप सब्जी बना के फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 दिन चलती है। सेम वही प्रोसेस है, वही सारे फूड सेफ्टी के रूल हमको अगर हम लोग जनरल में बोले हमें पता नहीं होता, बट अगर हम उनको अपनाएंगे तो सारा का सारा हमारा खाना सुरक्षित होता है और यहाँ पे सारे के सारे पैसे हमारे बचते हैं। अगर आप उन फूड सेफ्टी के रूल्स का यूज़ नहीं करते हो तो आपका खाना ख़राब होता है, सिंपल, और वो खाना डस्टबिन में जाता है। डस्टबिन में जा रहा है मतलब आपके पैसे भी डस्टबिन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रॉ है और कुक्ड है उनकी प्रॉपर स्टोरिंग करनी आपको आनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी ट्रेनिंग ले, अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग करवाएं। यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट लूँगा, पर उससे पहले जो भी मैं कैलकुलेशन की बातें बता रहा हूँ, फूड सेफ्टी की बातें बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक अपना प्रोग्राम करते हैं जो कि ऑल अबाउट कॉस्ट का है। ये हमारा एक वीडियो कोर्स है या वीडियो ई बुक आप बोल सकते हैं, जो कि आप ले सकते हैं। और ये सारी की सारी कैलकुलेशन, क्योंकि ऑल अबाउट फूड हमारी मतलब कि पूरी कैलकुलेशंस के ऊपर ही है, जिसे कि आप लेके ये सारी की सारी, चाहे फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो और एक कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके सीधा व्हाट्सअप के ऊपर आ जाएंगे। या इसके अलावा भी फूड कॉस्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, आप हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो है हमारे ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि भाई हमें जो खाना बनाना था उससे ज़्यादा हमने बना दिया। होटल में अंदर गेस्ट कभी भी आ सकता है, आप गेस्ट को रोक नहीं सकते हो, और हमेशा हर होटल के अंदर खाना ज़्यादा ही बनता है। और यहाँ पे ये नहीं है कि शेफ़ ज़्यादा बनाना चाहता है या सामान को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उसका गेस्ट आए उसको खाना कम ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा हमेशा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन आपको कम से कम करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, या मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए अगर हमारी दाल ख़त्म हो जाती थी तो हम लोग कुछ ना कुछ एक ऐसी सॉफ्ट दाल, क्योंकि कई सारी जैसे मूंग की दाल होगी, कई सारी ऐसी दाल होती है जो कि ईजिली बन जाती है, ईजिली उबल जाती है, हम लोग उबाल के रख लेते थे और उस दाल को हम लोग यूज़ कर लेते थे। हम उस दाल को पहले से ही उबाल के रख लेते थे, और अगर वो 2 या 3 दिन के अंदर यूज़ नहीं हो रही है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर, तो तीसरे वो हम मिक्स करके कहीं पे उसका यूज़ कर लेते। पर सारे के सारे जो फूड सेफ्टी के नॉर्म से हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे होते थे, ताकि हमारा खाना सुरक्षित हो। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। सेम बाकी चीज़ों के साथ आप भी कर सकते हो। या फिर आपको एक डेटा निकालना है कि भाई अगर 100 लोगों की पार्टी हो रही है तो इतना खाना जा रहा है और इतना मुझे एवरेज बना के रखना चाहिए, या बैकअप के लिए मुझे कुछ रखना चाहिए। सेम अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, सोमवार को कितने लोग आ रहे हैं, कितनी मेरी सेल हो रही है, 1-1.5 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से भी आप अपना खाना बना सकते हो। कोई नहीं चाहेगा खाना कम पड़े, बट हमेशा ज़्यादा ही बन जाता है। अगर आप घर में देखेंगे हमेशा खाना ज़्यादा ही बन जाता है, पर उसको फूड सेफ्टी के अनुसार, रूल रेगुलेशन के अनुसार अगर आप सही ढंग से रखते हो तो दूसरे तीसरे दिन भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं सबसे लास्ट पॉइंट लूँगा, जो कि 5वां है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे स्टाफ का। यहाँ पे आपको हमेशा अपने स्टाफ को ट्रेंड ही रखना है। आप ट्रेंड स्टाफ ले सकते हैं, या फिर आपके जो भी स्टाफ है, जो भी आप हायर कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। किसी भी स्टाफ को डायरेक्ट आपको खाना बनाने नहीं लगा देना है या किसी भी काम पे नहीं लगा देना है। आपको कोशिश करनी है, जो कि आपका पुराना स्टाफ है या फिर आप बाहर किसी एजेंसी की भी सहायता ले सकते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सबको ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब आप उनको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं
तो वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और जब वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे पोर्शन से रिलेटेड हो, चाहे फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे उनकी खुद की ग्रूमिंग से रिलेटेड हो, गेस्ट से कैसे बात करते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, ट्रेंड स्टाफ रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फूड कॉस्ट कम हो रही है और आपके खर्चे कम होने लगे हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको भी अपने क्लाउड किचन बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, और आप देखेंगे आपका प्रॉफिट भी वहाँ बढ़ने लगा है। आप चाहें तो जो ऑल अबाउट कॉस्ट की जो ई बुक है या प्रोग्राम है, नीचे से आप नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं, या कुछ भी क्वेश्चन को कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।